मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद का यह मंत्र हमें स्मृति कराता है कि हम पूर्णता को प्राप्त करें, राष्ट्र पूर्णता को प्राप्त करें, समाज पूर्णता को प्राप्त करें। तो हम राष्ट्र और समाज यह पूर्णता को कैसे प्राप्त करेगा? तो पूर्ण विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। हम राष्ट्र धर्म के लिए जागृत हो और यह जो राष्ट्र धर्म आराधना है यह निशिदिन प्रतिपल नित्य सिद्ध शक्ति के माध्यम से हम उसे स्थापित करें। राष्ट्र और धर्म यह दोनों तत्व हमें वेदों से मिले। वेदों ने राष्ट्र को गाया है, आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम धोद्री धेनुर्वोढा धन्वानाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्टा सभियो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्य वशतु फलवत्यो न ओषधयः पर्चन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। यजुर्वेद ने राष्ट्र को गाया है, वेदों ने राष्ट्र को गाया है और राष्ट्र धर्म ही हमारा मानव धर्म है। तो हम इस पूर्ण विजय संकल्प को प्राप्त हो तो यह कैसे होगा? हमें तो धर्म निरपेक्ष बना दिया गया है। धर्म जब व्यक्ति की हम कल्पना करते हैं तो व्यक्ति कौन से धर्म का है, उसने क्या धारणा धारण करके रखी है, यह उसका धर्म है। तो बिना धर्म के व्यक्ति नहीं हो सकता, व्यक्ति कोई नर व्यक्त नहीं हो सकता। तो बिना धर्म के समाज भी नहीं हो सकता। जब समाज की बात आती है हम बोलते वह उस समाज का है, तो समाज जो है धर्म से संबंधित होता है। तो धर्म का समाज होता है, व्यक्ति का समाज होता है। तो राष्ट्र धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म निरपेक्ष व्यक्ति और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जो है वह सिर्फ जेएनयू में होते हैं। और धर्मनिरपेक्षता की कल्पना जिस व्यक्ति ने की वह चाचा था कि पंडित था, कि पंडित था कि चाचा था, कि पंडित के भेष में चाचा था, वह जो भी था वह था, उसका काल बीत गया। आज हम हैं और यह समाज और यह राष्ट्र हमारा है और यह समय हमारा है। तो राष्ट्र के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, राष्ट्र धर्म के लिए जागना पड़ेगा और हम जाग रहे हैं। हो क्या रहा है मित्रों कि राष्ट्र धर्म दोनों अलग अलग होने से हम धर्म के प्रति अत्यंत ही सहिष्णु हो गए हैं। हम सहिष्णुता हमने धारण कर ली है, पर इस सहिष्णुता की कीमत हमारे पूर्वजों ने चुकाई है। हम जानते हैं कि यह जो स्वतंत्रता है और यह जो धर्म हमने धारण करके रखा है यह पोस्टपेड है, पोस्टपेड है। इसकी कीमत चुकाई, इसका मूल्य चुकाया जा चुका है, जिसका हम उपभोग आज कर रहे हैं। और आज अगर हम राष्ट्र और धर्म के लिए नहीं जागे तो हम देख रहे हैं कि यह प्रीपेड हो जाएगा और इसका जो है मूल्य आगे आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। जो हम स्वतंत्रता आज उपभोग कर रहे हैं उसका मूल्य, जो धार्मिक स्वतंत्रता हम उपभोग कर रहे हैं उसका मूल्य आगे आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो यह प्रीपेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जागना, नित्य सिद्ध शक्ति, नित्य सिद्ध शक्ति के माध्यम से जागना पड़ेगा। हम नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर हम यह अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम मन क्रम वचन को ध्यान लगाते हैं। दिन में हम सोचते हैं या हम नित्य मन क्रम वचन ध्यान जो लावे,
तो मन क्रम वचन के ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं या लगा पाते हैं। तो यह एकदम कोई भी है ना, यह साधना एकदम घटित नहीं होती है। विडंबना यह है कि नित्य ही हमें जागना होता है। हमने अतीत में बहुत कार्य किए, हमने हम राष्ट्र धर्म के लिए जागे, हमने बहुत कुछ किया है, यह बात है। पर वर्तमान में हम हमारा समय कुछ निकाल पा रहे हैं, धर्म के लिए समर्पित हो रहे हैं? तो यह जो पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का यह जो अवसर है, यह समर्पित होने का, संकल्प धारण करने का अवसर है। तो हम किस प्रकार से समर्पित हो सकते हैं? तो आपके मित्र आपसे संपर्क कर रहे हैं और यह समर्पण का राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र और धर्म जिसकी धुरी गुरु है, तो उस गुरु तत्व के चरणों में समर्पित होने के लिए यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्र धर्म के लिए जागे। तो यह समर्पित होने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है और इसके लिए हमारे मित्र संपूर्ण भारतवर्ष में हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो हमें इस समर्पण उत्सव का लाभ लेना चाहिए। इस समर्पण उत्सव के लिए हमें जागृत होकर के 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो हम समर्पण के लिए जागे। जय श्री